स्टूडेंट्स नमस्कार, जयराम जी की जय श्री कृष्ण। तो पिछली क्लास में हमने भाजकता के नियमों के बारे में कुछ बातें करी थी। तो देखो, हमने चर्चा की कि दो का भाग जाने के लिए हम लास्ट का जो इकाई-अंक वो देखते हैं। 4 का भाग देने के लिए अंतिम 2 डिजिट देखते हैं। 8 का भाग जाने के लिए अंतिम 3 डिजिट, 16 का भाग देने के लिए अंतिम 4 डिजिट, 32 का भाग देने के लिए 5 डिजिट। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो देखो इतने ज्यादा देखने की जरूरत पड़ती नहीं है, और अगर इतना ही ज्यादा करें तो इतनी डिजिट की संख्या आती है, वो तो भाग दे करके देखा जा सकता है फिर। ठीक है, बाकी 8 के लिए मैंने एक स्पेशल बात बताई थी, वो आपको ध्यान रखना है। वो अगर आप ध्यान में रख पाए आप तो बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, उसमें क्या करना है वापस से देख लो एक बार। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है 54,768, ये कोई संख्या है, और अगर आप ये देख रहे हो इसमें 8 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो आपको देखना है केवल तीसरा जो डिजिट है वो आपको ये देखना है कि ये जो 7 है विषम है, तो विषम है तो इसलिए लास्ट के 2 डिजिट में 4 जोड़ देंगे। 68 और 4 कितना हो जाएगा 72। 72 में कई बार जल्दीबाजी में लोग 4 का भाग दे जाते हैं, 4 का नहीं देना है 8 का देना है, तो 8 नहीं 72 पूरा पूरा चला गया 8 का, तो इसका मतलब ये संख्या 8 से डिविजिबल है। ठीक है, ऐसे बात को सुनना है, तसल्ली से समझना है। तो ये तो बात हो गई 2 की घातों की। अब बात करते हैं हम 3 की घातों के बारे में। ध्यान से सुनिएगा, तसल्ली से देखिएगा। 3 का जो रूल आपने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? 3 का भाजकता का नियम। तीन का भाजकता का नियम। तो क्या करें, देखो सुनिए बात को। किसी संख्या के अंकों के योग में अगर 3 का भाग जाए, किसी संख्या के अंकों के योग में यदि 3 का भाग जाए तो संख्या भी पूरी तरह 3 से विभाजित होती है। किसी संख्या के अंकों के योग में अगर 3 का भाग जाए तो वो संख्या भी पूरी तरह 3 से विभाजित होती है। ठीक है, अच्छा, अंकों का योग 3 से विभाजित। जैसे ये कोई संख्या है, अंकों का योग करो इसका। 5 और 3 8, 2 10 और 1 11 और 4 15। 15 में 3 का भाग जाता है, जाता है, इसका मतलब संख्या में भी जाएगा। किसी का मन हो कि मेरे को तो पता नहीं, दोबारा जोड़ लो, 5 और 1 6, जाता है तो जाता है। किसी को अगर यहां भी पता नहीं लग रहा उसका कोई इलाज नहीं है, ध्यान रखना। और एग्जांपल देखिए, ये कोई एग्जांपल है 7 4 11 3 14 6 20 8 28 2 20 7 27 और 5 32। 32 में जाता है क्या 3 का भाग? 7 4 11 3 14 6 20 8 28 2 30 7 37 और 5 42 है भाई, सॉरी 42 है। 42 है तो 42 में 3 का भाग जाता है, जाता है, बस जाता है तो पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। दोबारा जोड़ना चाहो तो 4 और 2 6। ये मत सोच लेना हमेशा ही 6 आता है, ऐसा कोई नहीं है, और भी कुछ आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है। ठीक है, अच्छा, अब आपका दिमाग में एक प्रश्न हो सकता है, आपके दिमाग में प्रश्न ये हो सकता है कि क्यों अंकों का योग ही क्यों किया जा रहा है, क्या कारण रहा इसमें? तो देखो एक बात सुन लो ध्यान से। आपको पता है कि यदि मान लो किसी संख्या का इकाई-अंक ए, दहाई-अंक बी, सैकड़े का सी, 1000 का 1000 डी, 10,000 का एफ ई, ये मान लिया। ऐसे ही आपको केवल कारण बताने के लिए लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिए, नहीं ध्यान में रखो तो कोई बात नहीं है। ठीक है, प्यार से सुनिए, कारण सुनिए। आप अगर इस संख्या का पता लगाने के लिए
कोई ऐसी ये संख्या कौन सी है जिसका इकाई ए है, दहाई का बी है, सैकड़े का सी है, डी है और ई है। ठीक है, इसको दरअसल लिखने के लिए क्या करते, इकाई वाला 1, दहाई वाले को 10 से गुणा करते 10 भी हो जाएगा, सैकड़े वाले को 100 से गुणा करते 100 सी हो जाएगा, हजार वाले को डी से गुणा करेंगे 1000 डी हो गया, 1000 डी हो जाएगा। ठीक है, 10,000 ई हो जाएगा। ऐसे लिखते हैं। ठीक है, आप ये सोचते होंगे कि यार क्यों, क्या गारंटी है भाई ऐसे क्यों लिखते हैं। देखो सिंपल सी बात बता देता हूँ, हो सकता है एबीसी को लेकर आपको कंफ्यूजन हो जाए तो मैं दे दूं, बोल दूं आपको। जैसे इकाई का अंक 2 है, दाई का 5 है, सैकड़े का 7 है, हजार का 8 है, मान लो तो संख्या क्या होगी 8752, यही तो होगी 8752। ठीक है, देखो इकाई वाले को 1 से गुणा मैंने बताया था, दहाई वाले को 10 से तो 5 गुणा 10, सैकड़े वाले को 100 से तो सैकड़ा 7 है, 7 को 100 से गुणा किया, हजार वाले को 1000 से तो 8000। आराम से देख लो, तसल्ली से देख लो, 8 को 1000 से गुणा किया 8000, 7 को 100 से गुणा किया 700, 5 को 10 से गुणा किया 50 और 2 8750 और 2 8752 हो जाएगा। समझ गए बात को, यही कारण है इसका। ठीक है, अच्छा अब आपके दिमाग में प्रश्न ये आया होगा कि भाई एक जो अंकों का योग जोड़ा जा रहा है, क्यों जोड़ा जा रहा है। तो आप एक बात तो 1000 डी है, 1000 डी को 999 डी प्लस 1 डी लिख सकते हो या नहीं लिख सकते, लिख सकते हो। अच्छा फिर 100 सी है उसको क्या लिख सकते हो, 99 सी प्लस 1 सी लिख सकते हो। 10 बी को क्या लिख सकते हो, 9 बी और 1 बी, 10 बी लिख सकते हो प्लस ए। देखो सुनिए बात को, हम क्या चेक करना चाहते हैं, 3 का भाग जाता है या नहीं जाता। जिसमें 3 का भाग जाता है उसको तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, तो इसमें तो भाई साहब 3 का भाग जाता तो इसको क्यों देखें, इसको देखने की जरूरत नहीं है। जाता है क्या 3 का भाग, और इसमें भी 3 का भाग जाता है, इसलिए इसको करके देखने की जरूरत नहीं है। इसमें 3 का भाग जाता नहीं, इसको करके देखने की जरूरत नहीं। इसका क्या करने की जरूरत है बताओ, डी प्लस सी प्लस बी प्लस ए। क्या हुआ भाई साहब, अंकों का योग, यानी इनमें तो जा रहा है पहले से ही 3 का भाग, क्लियर है बात। और इन अंकों का योग कर लो, अगर इनमें भी चला गया तो पूरी संख्या में चला गया, और इसमें नहीं गया तो पूरी संख्या में नहीं जाएगा। अभी देखो ध्यान दीजिए, कल जब भाजकता का नियम आपको शुरू किया था तब एक बात बताई थी, क्या वो बात ये बताई थी कि अगर 3 का भाग जाने वाली कोई संख्या है, अगर उसमें 3 का भाग जाने वाली संख्या ही जुड़ गई तो टोटल में भी 3 का भाग जाएगा। लेकिन एक संख्या में 3 का भाग जाता है, दूसरी में 3 का भाग नहीं जाता, तो पूरी संख्या में 3 का भाग नहीं जाएगा। तो इनमें तो 3 का भाग जा रहा है, समझ गए, इनमें भी अगर 3 का भाग चला गया तो जुड़ेंगी तो टोटल में भी 3 का भाग चला जाएगा। और अगर इसमें नहीं जाता, 3 का भाग जाने वाली संख्या में 3 का भाग नहीं जाने वाली संख्या अगर जुड़ जाती तो फिर 3 का भाग नहीं जाता। कारण समझ में आ गई होगी, क्लियर है बात। और कुछ लोग कह रहे हैं मेरे को कारण समझ में नहीं आता या मेरे को मतलब नहीं है, तो आराम से जो तरीका बताया उस पर गौर करिए, आराम से खेलिए, खाइए, आराम से खुश रहिए। तो देखो बात बता दी आपको, 3 का भाजकता का नियम क्या होगा, अंकों का योग है, अंकों के योग में 3 का भाग जाए, क्लियर है। अंकों के योग में अगर 3 का भाग जाए तो पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा, और अंकों के योग में 3 का भाग नहीं गया तो संख्या में 3 का भाग नहीं जाएगा। और देख लो, ये देखो 6 और 5 6 4 10 5 15 6 21 7 28 और 5 33, संयोग से सबका ही 6 है लास्ट में, ध्यान रखना, लेकिन ये मत सोचना सही आएगा। ठीक है, अच्छा तो ये 3 का भाजकता का नियम हो गया। अब बात है 9 का भाजकता का नियम, 3 का स्क्वायर। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, वो ही नियम है जो 3 वाले में था। किसी संख्या के अंकों के योग में नौ का भाग जाएगा।
किसी संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग जाए तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है। बस वही तरीका, वही कारण, कारण भी वही है। क्यों? देखो इसमें 9 का भी तो जा रहा है, इसमें 9 का भाग जा रहा है, इसमें 9 का भाग जा रहा है, ठीक है, तो क्यों दिमाग लगाए, हो गया काम। देखो देखिए 7 5 12 6 18 4 22 7 29 9 38 5 43 और 2 45 जाता है। 45 में 9 का भाग तो पूरी संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। अच्छा 9 बहुत काम की चीज है, ध्यान रखना, ठीक है। एक डिजिटल सम का और करवाऊंगा मैं आगे चलने के बाद, तो उसमें आपको पता लगेगा 9 बहुत प्यारी चीज है। 9 से कई रो कट जाते हैं, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है 9 का रूल, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ लेकिन उसकी चर्चा उसी समय करेंगे जब बात करेंगे, फिलहाल तो हम भाज्यता के नियम बता रहे हैं आपको, तो देखते ही पता लग जाएगा। कोई समस्या है किसी प्रकार की? अच्छा चलो और आगे बढ़ते हैं, और ध्यान दीजिए और क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या सवाल आएंगे उनमें, जिन पर अपने को बातें करी जा सकती है उन पर भी हम बात करेंगे, ध्यान से सुनिए। देखो कुछ लोग 27 का भी पूछना चाहेंगे, 81 का भी पूछना चाहेंगे, वही बातों में आ जाइए आगे, लेकिन मैं आगे बढ़ना नहीं चाह रहा हूँ, वैसे डायरेक्ट बोल रहा हूँ, आराम से सुन लो, ठीक है। जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी मैं सभी में आ जाऊंगा, आपको हर प्रकार के भाजकता के नियम बता दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है। हाँ जितनी आपको जरूरत हो उतने निकाल लेना, लेकिन फिलहाल मोटा मोटी जिनकी वास्तव में जरूरत पड़ती है उनकी बात करूं मैं। 5 का भाजकता का नियम, तो बस ध्यान देना, इकाई का अंक या तो 5 हो या 0 हो, इकाई का अंक या तो 0 हो या क्या हो 5, बस। आप कहोगे औरों को क्यों नहीं देखते आप लोग, औरों को इसलिए नहीं देखते, वही कारण, इसमें 5 का भाग जाता है, इसमें 5 का भाग जाता है, इसमें 5 का भाग जाता है, तो उनको देखना ही नहीं है, केवल इसको देखना है। हो गई बात क्लियर? अच्छा तो बस इकाई का अंक 0 या 5 हो, वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, ठीक है। अच्छा फिर देखिए तसल्ली से सुनिए, जैसे 545, 6,14,510, 9,12,845, ठीक है, पता लग ही गया होगा, अलग से बोलने की जरूरत नहीं। अब मैं बोलना चाह रहा हूं 25 का भाजकता का नियम, बहुत काम आएगा, ध्यान रखना, स्पेशल संख्याओं को काटते समय, संख्याओं को काटेंगे तो बहुत यूज आएगा इसका। क्या है? अंतिम 2 डिजिट, अंतिम 2 डिजिट 25 से विभाजित हो, अंतिम 2 डिजिट क्या हो 25 से विभाजित, या दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हो 00, 25, 50 या 75। आपका मन पूछेगा कि भाई कारण क्या है, तो कारण आप पर आ जाइए वापस, कारण अपने आप वहीं से मिलेगा। इसमें 25 का भाग जाता है कि नहीं जाता, इसमें 25 का भाग जाता है, इसकी गारंटी नहीं है, इसलिए ये दोनों बच गए, इसलिए लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं। समझ गए बात को? क्या देखना है? लास्ट के 2 डिजिट। तो देखिए क्या जाएगा, 9,725, 8,500, 9,300, 6,40,000, 44,575, ठीक, इन संख्याओं में 25 का भाग चला जाएगा। आराम से समझ लीजिए, धीरे धीरे समझ लीजिए, ठीक है। हाँ हड़बड़ाना नहीं है, प्यार से देखना है।
125 का। वही बात, क्या अंतिम 3 डिजिट, एक 125 से विभाजित हो। कारण भी वहीं से मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा क्या? कारण भी वहीं से मिल जाएगा, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना आपको। देखो ये आ जाएगा अंतिम 3 डिजिट 125 से विभाजित हो। ठीक है, अंतिम 3 डिजिट आप देख लीजिए 125 का भाग जाता है कि नहीं जाता है? 125 का जाएगा तो डेफिनेटली संख्या विभाजित होगी। कारण पर जाओगे तो कारण भी वहीं से मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? और देखिए और सुनिए बात। देखो कुछ नियम तो ऐसे हैं संसार की सारी संख्याओं के लिए लगा सकते हैं, लेकिन अपने को संसार की सारी संख्याओं से मतलब नहीं है, मोटा मोटे अपने को जितनी जरूरत है उससे मतलब ज्यादा है। ठीक है, अच्छा तो देखिए क्या क्या है, क्या क्या सिचुएशंस है, इनके बारे में बात करते हैं, ध्यान से सुनना। एक कॉमन रूल है जो सबके लिए है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि लेकिन सबके लिए इंडिविजुअली अलग अलग याद करना पड़ता है उसको। ठीक है, इसलिए वो थोड़ा सा भारी हो जाता है, इसलिए लेकिन फिर भी कईयों को चाहिए कि नहीं साहब मेरे को तो वही बताएं तब बैठेगा काम, तो उससे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए सुनिए बात को, एक जो रूल बता रहा हूं मैं 7 के लिए और 13 के लिए बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। भाजकता का नियम, किसी संख्या के कारण बता दूंगा, चिंता मत करना। किसी संख्या के अंतिम 3 डिजिट को संख्या के शेष भाग में से घटाया जाए, संख्या के शेष भाग में से घटाया जाए तो प्राप्त संख्या यदि 7 से विभाजित है तो पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। और यदि प्राप्त संख्या 13 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 13 से विभाजित होगी। ठीक है, अच्छा हाँ भाई, तो देखिए इसने क्या बोला है, किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों को संख्या के शेष भाग में से घटाया जाए तो प्राप्त संख्या अगर 7 से विभाजित है, प्राप्त संख्या अगर 7 से विभाजित है तो पूरी की पूरी संख्या 7 से ही विभाजित होगी। अगर ये घटाया हुआ 7 से विभाजित तो पूरी संख्या भी 7 से विभाजित होगी। और अगर प्राप्त संख्या 13 से विभाजित हुई तो पूरी संख्या भी 13 से विभाजित होगी।
ठीक है, 7 और 13 का एक ही रूल हो गया, समझ लो आप। ठीक है, अच्छा अभी जैसे मान लीजिए आपके पास कोई संख्या आ गई 15,171। अब अगर आपको ये देखना है कि ये संख्या 7 से या 13 से विभाजित है या नहीं है, तो पहले क्या करना है, अंतिम 3 अंकों को ध्यान रखना, संख्या के शेष भाग में घटाया जाए। संख्या का शेष भाग ये तो कितना है 15, तो 15 घटा दो। इसके 3 अंक को लेकर इसमें नहीं घटाना है, इसके 3 अंक इसमें से घटा दो, बड़ी छोटी में कैसे घटा दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इधर से लेना है लास्ट के 3 डिजिट शेष को घटाओ आप। 171 में से 15 को घटाओ, कितना बचेगा, कितना बचेगा, 156 बच जाएगा। 156 में 7 का तो भाग जाता नहीं है मेरे ख्याल से, जाता है क्या, 7 का भाग नहीं जाता, तो ये तो कैंसिल हो गया। 13 का देखो, देखें 13 का जा रहा है, इसका मतलब 13 का भाग जाएगा। इस संख्या में देख लीजिए चाहिए आप, समझ गए बात को, ठीक है। अच्छा और देख लो, जैसे कोई सवाल है 19,159, 19,159 अंतिम 3 डिजिट को ये है, उसी में से संख्या का शेष भाग घटाओ। 159 में से 19 जाएगा, कितना बचेगा, 168 में 19 जाएगा, कितना बचेगा, 140। 7 का भाग जाता है क्या इसमें, जाता है तो जाएगा, बस सीधी सी बात है। और 13 का जाता है, 13 का भी जाता है फिर, लेकिन 13 का नहीं जा रहा है। क्लियर है बात। अच्छा अब बात ये है, एग्जाम्पल देखिए, ये कोई संख्या है, अंतिम 3 डिजिट ये, इसको घटा दो 629 को, इसमें से क्या आएगा, देखो देखिए 15 में 9 जाएगा 6, 11 में 2 जाएगा 9, और 7 में 6 जाएगा 1, 196। 196 में 7 का भाग जाता है क्या, आराम से देख लीजिए, जाता है 7 का भाग। ठीक है, हो गई बात क्लियर। अच्छा किसी को अगर ये लगे कि यार नहीं जाता होगा, हालांकि इसके भी और तरीके भी बताऊंगा मैं आपको इन संख्याओं के, लेकिन आप थोड़ा प्यार से देखो, 7 का भाग जाता है मतलब 70 में 7 का भाग जाएगा, तो 140 में भी जाएगा, ऐसे देख लो। 140 निकाल लो इसमें, 156, 196 में 140 निकालोगे 56 बचेगा। 56 में 7 का भाग जाता है कि नहीं जाता है, जाता है, तो जाएगा। ऐसे तोड़ ताड़ करके 7 का जा रहा है इसलिए 7 का जाएगा। 13 का चेक करो, 13 का नहीं जाता, तो 13 का नहीं जाएगा इसमें। ठीक है, इसमें देखो देखिए 393 लास्ट के 3 डिजिट, 50 घटा दो, 393 में 50 घटाएंगे तब बचेगा 343 बच जाएगा। 343 में 7 का भाग जाता है, तो 7 का तो जाएगा। 13 का चेक करो, जाता है कि नहीं जाता, 13 का नहीं जाता, तो इसमें 13 का भाग नहीं जाएगा। 7 और 13 का एक साथ ही आ गया है। ठीक, अच्छा फिर आगे देखिए और सुनिए बात, इसको देख लो, 517 घटा दो, 13 में 7 जाएगा 6 बचेगा, 6 में से 1 जाएगा 5 बचेगा, 6 में 5 जाएगा 156। 13 का भाग जा रहा है इसमें, तो इसमें 13 का भाग जाएगा। ठीक है, ये संख्या थोड़ी खतरनाक बन गई, बड़ी बन गई, तो बड़ी संख्या बन गई तो भी ये नियम लगा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। इस संख्या में से अब ये तो घटेगा नहीं, तो इसमें से इसको घटा लो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें से इसको घटा लो। और अगर आपको लगता है कि यार ये तो भाई 6 डिजिट की संख्या में ये घटाएंगे तो आएगा तो 6 डिजिट में ही आएगा, तो 6 ही डिजिट में। क्लियर है बात, तो 6 डिजिट में अगर आपका आंसर आएगा तो भी पता तो नहीं लगना नहीं है, तो फिर आप ऐसे कर लो, इसको इसको 3 के 3 जोड़े हो गए, तो अल्टरनेटिवली जोड़ लो, इसको इसको जोड़ लो और इसमें घटा दो, इन दोनों को जोड़ करके इसमें घटा दो, तो भी वही नियम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। और किसी को लगे नहीं जी मैं तो इसमें से इसको घटाऊंगा और बाद में कर लूंगा, तो बाद में कर लेना, तो भी वही आंसर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखो 664 और 446, 600 और 400 1000, 64 46 110, तो 1110 मतलब 1110 हो गया। इसमें 304 घटाओ आप, कितना हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6, 11 में 3 जाएगा 8, 806। आप इसमें 13 का भाग देके देखो जाता है कि नहीं जाता। 13 6 78 बचेगा 2, 13 दूनी 26। ठीक है, 13 का भाग जाता है जी इसमें, तो एक छोड़ करके एक जोड़ के देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा
अब कोई कहेगा कि जी मेरे को तो इसका 806 का भी पता नहीं लगा, इसका कोई तरीका है क्या? देखो तरीके तो बहुत सारे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तरीकों की कोई कमी नहीं। इनका इंडिविजुअली तरीका और बताऊंगा, ये तो दोनों का साथ तरीका बताया था मैंने आपको, ठीक है, लेकिन इनका इंडिविजुअली तरीका और बताऊंगा, उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। ध्यान से सुनो मेरी बात। तो देखिए ये 682, इसमें 570 घटा के देख लो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 112। 7 का भाग जाता है तो इस संख्या में 7 का भाग जाएगा। कर लेंगे कैलकुलेशन, बताइए कोई परेशानी वाली बात है तो? अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं और सुनिए बात को। ये काम हमने कर लिया है 7 का और 13 का। कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई इसका कोई और दूसरा रास्ता नहीं है क्या, क्योंकि ये तो बड़ी संख्या के लिए है, कोई छोटी संख्या के लिए? छोटी संख्या के लिए भी रास्ता है, ठीक है, लेकिन छोटी संख्या के लिए रास्ता मैंने कहा था जो कॉमन रूल है वो बताऊंगा, जो सब में सबका एक तरीके से नियम बन जाएगा, ठीक है, तो उसमें परेशान बिल्कुल भी मत होना। अच्छा एक ध्यान दीजिए, 7 और 13 का स्पेशल नियम और है, 7 और 13 का स्पेशल रूल, हालांकि यही है स्पेशल, जो बताया था वो अपने आप क्लियर हो जाएगी, लेकिन फिर भी समझ में आनी चाहिए आपको बात, चर्चा करनी पड़ेगी हमें उसकी। स्पेशल रूल, स्पेशल रूल सभी संख्याओं के लिए नहीं होते, स्पेशल संख्याओं के लिए होते हैं, ठीक है। देखो ध्यान दीजिए, यदि कोई संख्या, ध्यान से सुनना, यदि कोई संख्या 6, 12, 18, 24 डिजिट की हो, यदि कोई संख्या 6 डिजिट की हो, 12 डिजिट की हो, 18 डिजिट की हो, 24 डिजिट की हो, तो जैसे अच्छा 6 डिजिट की हो, ये तो है ही, अब इसकी कंडीशंस, और इसमें सभी डिजिट सेम हो, सभी डिजिट कैसे हो? सेम हो। जैसे ये संख्या है 6 डिजिट की है, सारे डिजिट सेम है, तो ये संख्या 7 से विभाजित होगी, और 7 से भी होगी, और किसे होगी? 13 से भी होगी, 7 से भी होगी और 13 से। आप कहोगे क्यों? अब वो रूल बताया था वो समझ लो आप। इसको 444 को 444 में जाएगा 0, 0 में तो सबका ही भाग जाता है, 7 का भी जाएगा, 13 का भी जाएगा, तो 7 का भी जाएगा और 13 का भी जाएगा। अब ये कह दो कभी साहब 0 में तो 9 का भाग भी जाता है, लेकिन 9 का नियम ये नहीं है, ये ध्यान रखना, 9 का रूल ये नहीं है, समझ गए? हाँ, नहीं तो ये भी चल जाता, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या करना है, देखो तसल्ली से सुनिए, ध्यान से देखना एक बार। अगर मान लीजिए बात करें 7, चलो 7 तो लेंगे तो आप देखोगे वैसे चला गया, 8 8 8 8, ये लो 5 5 5, ये संख्या सारी की सारी 7 से भी विभाजित है और 13 से विभाजित, सब में 7 का भाग भी जाएगा और 13 का भाग भी जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो आगे देखते हैं और सुनिए बात को। फिर क्या बोला गया, अगर संख्या 3 3 के पेयर में हो, 3 3 के पेयर बना रखे हो, जोड़े बना रखे हो, तो भी चलेगी, लेकिन संख्या कितने अंकों की होनी चाहिए? देखो 6 अंकों की, 12 अंकों की, 18 अंकों की, ऐसे आगे चलती जानी चाहिए, ठीक है। अच्छा चलो देखो, देखें जैसे 426 426, 389 389, 471 471, सीधी सी बात है, सिंपल सी बात तो समझ में आई गई कि 420 में 420 जाएगा, 0 बचेगा, कारण तो समझ में आ ही रहा है, ठीक है। हाँ फिर अगर 2 2 के पेयर है तो भी चलेगा, 6 के हुए तो भी चले, 3 के भी है तो भी, 2 2 के पेयर है तो भी, जैसे 29 29 29 29 29 29, आप इसमें 7 का भाग देके देख लीजिए जाएगा, 13 का भाग देकर के देख लीजिए चला जाएगा, लेकिन देख करके देखना तब तसल्ली होगी, और मर्जी से कोई भी संख्या लिखना जो बताई जा रही है,
तो तसल्ली हो गया, से तसल्ली नहीं होगी, ध्यान रखना आपको। फिर 47 47 47 73 73 73। ठीक, क्लियर है बात, कर पाएंगे कैलकुलेशन? अच्छा, तो ये 7 और 13 का स्पेशल रूल है जो आपको ध्यान में रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। सारी संसार की सारी संख्याओं के लिए बताऊंगा रूल, आपको सारे के लिए बताओगे? बिल्कुल बताऊंगा, ठीक है। लेकिन देखो आपको बता दूं, प्रैक्टिकली अपने को ज्यादा लफड़ा नहीं पालना है, जितनी अपने को जरूरत है उसी से काम चलाना है बस, ठीक है। क्योंकि चीजें जो बात बताई जा रही है वो एग्जाम में भी पूछी जाती है, इसलिए अपने को जरूरत है इनकी, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। चलो आगे बढ़ते हैं और देखिए, अब बात करें 10 का भाजकता का नियम। तो 10 का भाजकता के लिए कोई अलग से रूल थोड़ी है, बताने की जरूरत थोड़ी है। लास्ट में 10 जीरो हो, लास्ट में क्या हो? जीरो, बस। 590, 6570, 8260, ठीक है। अच्छा, अब बात है, ध्यान देना, 11 का भाजकता का नियम। ग्यारह का भाजकता का नियम क्या है? ध्यान से सुनिए। एक तो एक छोड़ करके एक तो सबको पता ही है। दरअसल मैं इसको यूज कम करना चाहता हूं, लेकिन स्टूडेंट्स समझना कम चाहते हैं, इसलिए मैं थोड़ी चर्चा कम करता हूं इसकी। लेकिन अब आपके पास भी फुर्सत है, इसलिए समझ जाओगे आराम से, देख लो तसल्ली से, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं पहले तो आपको जो आप पे ट्रेडिशनल रूल है वो बता ही देता हूँ, नहीं कईयों को नाराजी आएगी, वो बताया नहीं आपको। तो देखो सम स्थानों तथा विषम स्थानों के योग का अंतर जीरो, 11, 22, 33, 44 हो। 0, 11, 22, 33, 44, 55 ये हो, ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है। क्या? सम स्थानों और विषम स्थानों का अंतर, ठीक है। जैसे ये कोई संख्या है, देखो 5 और 3 कितना हो गया? 8। एक छोड़ करके एक देखो, 7 और 1 कितना हुआ? 8। दोनों का अंतर कितना हुआ जी? 0 हो गया। दोनों का अंतर कितना हो गया? 0, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए और सुनिए बात को। अगर मान लीजिए जैसे मान लीजिए संख्या है, तो इसमें 11 का भाग एक छोड़ करके एक करो। मैंने कलर चेंज कर दिया, ये मत सोचो कि वैसे है। एक छोड़ करके एक, ये लो, एक छोड़ करके 2, 4, 6, 7, 13, 5, 18, 4, 22 और 7, 29। इधर से तो आया 29, इधर से देखो 2 और 6, 8, 9, 17 और 0, 17 और 1, 18। 29 और 18 में कितने का अंतर है? 11 का अंतर। इसने क्या बोला था? अंतर जो है वो 0 का भी हो सकता है, 11 का हो सकता है, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 110, 121 आगे चलता रहेगा, ठीक है। अच्छा, तो कहने का मतलब ये संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 11 से विभाजित होगी, ठीक है। अच्छा, मैं क्या करता हूं, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे करना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। जैसे यही है 57 और 31, ठीक है। अच्छा, और या ये संख्या ले लो, इनको कैसे करूंगा? वापस से लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए। एक संख्या जो आपने अभी लिखी है वही लिखी है मैंने, 57, 31।
दूसरी संख्या है 22 46 79। चलो कॉपी कर लेता हूं उसको, कॉपी। ये संख्या है, देखो ध्यान दीजिए, तरीका शुरू में हो सकता है आपको टफ लगेगा, लेकिन बाद में आराम से प्यार से देखोगे आराम से होगा। दो दो के जोड़े बना लो, जहां से गाई दाई जोड़े करते हो, इसका भी जोड़ा बना गया, इसका बन गया। तो 57 और 31 दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 88। 88 में 11 का भाग जाता है क्या? ठीक है, घटाने का लफड़ा ही खत्म हो गया आपका। ठीक है, 57 और 31 88 हो गया, 88 में 11 का भाग जाता है, पूरी संख्या में भी 11 का भाग जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर नाराज मत हो ना, इलाज करूंगा, ध्यान देना। आप कहोगे इतनी लंबी कैलकुलेशन कौन करेगा, जोड़ने का लफड़ा हो गया अपने, तो कोई लफड़ा नहीं हुआ है, लफड़े का इलाज मेरे पास है, आप तो देखते रहो। 17 4 95 67 24 ये दे दो। देखो 24 और 2 26, 26 और 67 कितना हो जाएगा? 26 67 हो जाएगा 93। 93 95 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? इतना नहीं जोड़ना है, मैं केवल बता रहा हूँ। 188 188 और 4 192, 192 और 17 209। 209 में देखो 11 का भाग जाता है क्या? 209 में 11 का भाग जाएगा तो पूरी संख्या में हो जाएगा। आपको हो सकता है पसंद नहीं आया होगा कि यार ये क्या तरीका है, इतने तो मजा ही नहीं आएगा, ये तो वो एक छोड़ करके एक वाला ही ज्यादा ठीक था। तो आपको पसंद आएगा। अभी देखो आप ये देखिए, अभी हालांकि पूरा समझ में तो तब आएगा जब शेषफल पढ़ाऊंगा, शेषफल पद में पढ़ाऊंगा। अभी अगला टॉपिक अपना शेषफल पद में रहेगा, तो बात समझ में आएगी। ठीक है, शेषफल के चक्कर में इसी टॉपिक को रोक रखा था, लेकिन अब भाजकता के नियमों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, इसलिए मैंने भाजकता के नियम ले लिए हैं। तो आराम से देखिए तसल्ली से। पहले तो आप ये देखो 11 पंजे 55, 11 पंजे 55 कितना बचेगा? 2, जोड़ने की जरूरत नहीं है। 11 दूनी 22 कितना बचेगा? 9, 9 और 2 कर लो 11, ये लो पूरा टोटल किए भी नहीं आ गया। समझ गए बात को? यही ठीक है, मतलब 11 का भाग दे लो, जो शेष बचा वो ले लो। आप तो शेष बचा है वो ले लो, तो 0 2 में तो भाग जाता नहीं है। 22 11 दूनी 22 क्या बचेगा? 2 बचेगा। 11 6 66 1 बच गया। 11 8 88, 11 8 88 कितना बचेगा? 7। 4 में भाग जाता नहीं, ऐसे कैसे छोड़ दिया? ठीक है क्या? और 11 11 कितना शेष बचेगा? 6 बचेगा। ठीक है, 6 4 10 7 17 1 18 2 20 और 2 22, 22 में 11 का भाग जाता है, पूरी संख्या में जाएगा। ठीक है, खत्म हो गया टंटाई पूरा। इतना भी नहीं करना, अगर आपको शेषफल बहुत अच्छी तरह से आता है तो इतना भी नहीं करना। क्यों इतना क्यों नहीं करना? इतना ये नहीं करना कि देखिए समझिए बात को, आपके पास संख्या है 0 2 24 67 95 0 4, यही तो है 17। 11 का भाग जा रहा है, 2 शेष बचेगा, भाग जाएगा नहीं। 11 दूनी 22, 2 शेष बच गया। 11 6 66 1 शेष बच गया। 11 पंजू 85, सॉरी 11 8 88, 7 शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा? 7। देखो 7 शेष बचेगा या फिर 4 की कमी रह गई, ये भी तो बोल सकते हो भाई। 11 9 99 हो जाता, 11 9 99 हो जाता, 4 की कमी रह गई, इसलिए मैं -4 भी बोल सकता हूं इसको। 7 बड़ा हो रहा था इसलिए मैंने छोटा कर लिया। फिर ये 4 ऐसे कैसे हो गया? 11 11 6 शेष बचेगा। 6 शेष मान लो चाहे 5 की कमी मान लो, एक ही बात है। ये लो देखो 4 प्लस का 4 माइनस का कट जाएगा। ठीक है, 2 और 2 4 और 1 5, 5 में से 5 जाएगा, 0 शेष बच गया, मतलब जाएगा ठीक डेफिनेटली। 0 बचे, 11 बचे, 22 33 44 55 66 77 88 चलता जाएगा। ठीक है, तो 2 2 को जोड़ लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको 2 2 वाले को ही क्यों कर रहे हो
भाई मैंने 99 मान रखा है इनको, 99 11 99 हो जाएगा ना, नहीं होगा क्या? क्लियर है बात? भाग चला जाएगा। ठीक है, अलग से संख्या निकाल रखी है हमने। ठीक, दो डिजिट की संख्या 99 पर ले लो। जैसे हमने इकाई, दहाई, सैकड़ा में अभी 99 नहीं लिया था क्या? 900, 9000, ठीक है, उस प्रकार से। खैर आगे चल करके बात करेंगे तो और क्लियर करेंगे इन चीजों को। चलो आगे समझ लीजिए बात को। देखो अब बात है 12 का भाजकता का नियम क्या हुआ है। 12 का भाजकता का नियम देखो, अभी थोड़ी देर पहले बोला था मैंने आपको कि दो टुकड़े ऐसे करने हैं जो आपस में कटे नहीं। 12 का भाजकता का नियम होगा जिस संख्या में 4 का भाग जाए और 3 का जाए। जिस संख्या में 4 का भाग भी जाए, चलो 12 में कहां पहुंच गया मैं सीधा ही, 6 का भाजकता का नियम क्या होगा? 2 का भी जाए 3 का भी जाए। जिस संख्या में 2 का भाग भी जाए और 3 का भी जाए उसमें 6 का भाग भी जाएगा। देखो मैं इनमें ज्यादा प्रयास कर नहीं रहा हूं क्योंकि एग्जाम्पल्स है, उनके थ्रू मैं समझाऊंगा चीजों को, लेकिन जो बात बताई जा रही है उनको बहुत ध्यान से पढ़ना, सुनना ध्यान से, क्योंकि एग्जाम्पल करोगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, 2 और 3 दोनों से विभाजित हो। जो संख्या 2 से भी विभाजित हो और 3 से विभाजित हो वो संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए बात करें 12 की, तो 3 और 4 दोनों से विभाजित हो। किससे? 3 का भाग भी जाए 4 का भी जाए। जिस संख्या में 3 का भी जाए 4 का भी जाए उसमें 12 का भाग भी जाएगा। अब आपका मन ये भी कर सकता है कि भाई साहब 6 और 2 भी तो ले सकते हैं, लेकिन 6 और 2 में कुछ कॉमन आ रहा है। सुबह बताया था ना, कॉमन वाले टुकड़े अगर हैं, अगर कॉमन वाले हुए 6 का भी जा रहा है 2 का भी जा रहा है तो उसका क्या होगा? पहले कॉमन निकालो, तो 2 एकम 2, 2 3 6। कॉमन निकालने के बाद तो 12 हुआ ही नहीं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 ही रह जाएगा। तो जिस संख्या में 6 का भी जाए 2 का भी जाए उसमें 6 का ही जाएगा, 12 का नहीं जाएगा। समझ गए बात को? तो ध्यान रखना। अब जो संख्या बना रखी है उन्हीं में मैं दिखाता हूं आपको। जैसे आप देखिए, जैसे ये संख्या है, बताओ इसमें 6 का भाग जाता है कि नहीं जाता? पहले तो आप देखिए, मैं जो पूछ रहा हूं अब आप देखते रहिए कि आपके लिए मैंने एक बात कही थी प्रैक्टिकली चर्चा करवाऊंगा, तो मैं धीरे धीरे ये मान लो प्रैक्टिकली फॉर्म में लेकर के आ रहा हूं चीजों को। तो क्या इसमें 6 का भाग जा रहा है? तो 6 के भाग के लिए वीडियो को पॉज करके सोचिए फिर शुरू करिए। 6 का भाग जाने के लिए 2 का भी जाना चाहिए और 3 का भी भाग जाना चाहिए। 2 का भी जाना चाहिए और 3 का भी जाना चाहिए। चलो मैं आगे ले चलता हूं वापस वहीं पर। जो संख्या थी आपकी ये थी, तो मैं इसमें पूछूंगा कि 6 का भाग जाता है क्या इसमें? तो 6 के भाग के लिए 2 का भी जाना चाहिए और 3 का भी जाना चाहिए। तो 2 का तो जाने के लिए क्या होना चाहिए? लास्ट का डिजिट 8 है, जाएगा। क्लियर है? और 3 का भाग जाने के लिए क्या होगा? 3 का भाग जाने के लिए अंकों का योग करके देखेंगे। तो 8 8 कितनी बार है? 6 बार। तो 8 6 के 48 हो गया, टोटल होगा 48। 48 में जाता है क्या? अगर किसी को पता है तो ठीक है, नहीं पता तो दोबारा जोड़ लो। 8 4 12, 12 में जाएगा। तो 3 का भी जा रहा है और 2 का भी जा रहा है, तो मतलब 6 का भाग जाएगा। अगर आपको पूछा गया 12 का जाएगा क्या? 6 का तो फाइनल हो गई, जाएगा। 12 का जाएगा क्या? तो 12 का क्या नियम हो गया? 4 का भी जाना चाहिए और 3 का भी जाना चाहिए। 4 का भी जाना चाहिए और 3 का भी जाना चाहिए। तो 12 का जाएगा कि नहीं जाएगा? तो 4 का जा रहा है। 4 के लिए क्या रूल है? लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट में अगर 4 का भाग जाएगा तो पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। 3 का भी अभी चेक किया है, 3 का भी जा रहा है। चलो जी, मैं सोच रहा हूं देखिए 21 का जा रहा है क्या? 21 का जाएगा क्या? देखो देखो, 21 का जाने के लिए 7 का भी जाना चाहिए और 3 का भी जाना। मैं पूछ रहा हूं वो, उसमें तुरंत आप वीडियो को पॉज कीजिए, सोचिए पहले। 7 का भी जाना चाहिए और 3 का भी जाना चाहिए। तो देखो 7 का तो जाएगा ही जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि सारे डिजिट सेम है। या फिर ये सोच लो लास्ट के 3 डिजिट को इसमें घटा देंगे, तो 7 का भाग जा रहा है। 7 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, मतलब 21 का भी जाएगा। चलो एक बात बताओ, मेरे को लग रहा है 26 का भी जा सकता है। जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा या नहीं? 13 का जा रहा है, 2 का भी जा रहा है। 13 का भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, तो 26 का भी जाएगा। चलो मेरे को लगता है जी 18 का भी जाएगा। चेक करो देखिए 18 का जाता है कि नहीं जाता? 18 का जाएगा कि नहीं जाएगा?
बताइए, सोचिए, पॉज करके सोचिए। 18 का जाने के लिए नौ का भी जाना चाहिए, 2 का भी जाना चाहिए। 2 का तो जा रहा है लेकिन नौ का नहीं जा रहा। कैसे चेक करते हैं नौ का? अंकों का योग करके देखेंगे। अंकों के योग में नौ का भाग जा रहा है। 8 6 48 जा रहा है क्या नौ का भाग? नहीं जा रहा। ठीक है, तो 2 का तो जा रहा है लेकिन नौ का नहीं जा रहा है, इसलिए 18 का भाग नहीं जाएगा। समझ गया बात को? ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेशन। चलो एक सुंदर सा एग्जांपल और लेता हूं, ध्यान दीजिए। बस इनसे ये पहचाना, जो बात मैं बोल रहा हूं उसको आप चेक करिए एक बार। ये संख्या है। मेरा प्रश्न आपसे, मेरे जो प्रश्न वो बता रहा हूं आपको, पॉज करके देखिए, बताइए 21 का जाएगा कि नहीं जाएगा? 15 का जाएगा नहीं जाएगा? 18 का, 39 का, 12 का, 26 का, 33 का, 45 का। ये देख करके आप पहले वीडियो को पॉज करिए, इनका किसका भाग जाता है किसका नहीं जाता वो बताइए। देखो 21 का भाग 7 का जा रहा है और 3 का भी जा रहा है। 7 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, मतलब 21 का भाग जाएगा। ठीक है, ज्यादातर मैंने भाग जाने वाले ही लिख दिए। 5 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा। 3 का कैसे पता लगा? 5 6 30, 30 में 3 का भाग जा रहा है तो 3 का जाएगा, और 5 का लास्ट में 5 इसलिए जाएगा। 3 का भी जा रहा है, 5 का भी जा रहा है, मतलब 15 का भी जाएगा। अब बात है 18 की। 18 का जाएगा कि नहीं जाएगा? 18 के लिए 9 का भी जाना चाहिए, 2 का भी जाना चाहिए। ना तो 9 का जाता है ना 2 का जाता है। समझ गए बात को? तो इसलिए 18 का नहीं जाएगा। 39 के लिए 13 का भी जाना चाहिए, 3 का भी जाना चाहिए। 13 का तो ये रूल ही है, तो 13 का जा रहा है, और 3 का 5 6 30, 13 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, मतलब 39 का भी जाएगा। 12 को देखो, देखिए 4 का भी जाना चाहिए, 3 का भी जाना चाहिए, मतलब 12 का। 4 का भी नहीं जा रहा है, 3 का तो जा रहा है, लेकिन 4 का 3 का दोनों का जाता तो 12 का जाता। ठीक है, 26 के लिए 13 का भी जाना चाहिए, 2 का भी जाना चाहिए, जाए 13 का, अच्छा सॉरी 2 का नहीं जा रहा है, 13 का जा रहा है लेकिन 2 का नहीं जा रहा है, इसलिए 26 का भी नहीं जाएगा। फिर 33 का देखो, 33 के लिए क्या हो गया? 33 के लिए 11 का भी जाना चाहिए और 3 का भी जाना चाहिए। तो देखो 11 का जा रहा है तो 11 का भी जा रहा है और 3 का भी जा रहा है। 11 का भी जा रहा है, 3 का भी जाए तो 33 का भी जाएगा। ठीक है, फिर 45, 45 में क्या करेंगे? 9 का भी जाए 5 का भी जाए, तो 5 का तो जा रहा है लेकिन 9 का भाग नहीं जा रहा है। 9 का क्या है? टोटल करते हैं, अंकों के योग में अगर 9 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 9 का भाग जाएगा। ठीक है, अच्छा तो इसका अंदर इसके भी नहीं जाएगा। चलो एक संख्या और लिखता हूं। अभी ध्यान रखना, बेसिक रूल जो है वो बताया नहीं है मैंने आपको। बेसिक रूल बताऊंगा जिससे आपको संसार की सारी संख्याओं के भाजकता के नियम बना पाओगे, तो आपको कभी ये नहीं लगेगा यार मैंने भाजकता के नियम बनाए नहीं है, आता नहीं है। हालांकि यूज में देखो, बता दूं मैं आपको, प्रैक्टिकली भाजकता का जो नियम है वो यूज में लेने के लिए तभी आता है कि भाई बिना भाग दिए पता लग जाए। लिख लिख करके कैलकुलेशन बड़ी बड़ी करते जा रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाए तब की बात है। चलो, मेरे को भाई साहब कभी कभी लगता है कि इसमें 18 का भाग जा सकता है। पहले तो मेरे प्रश्न सुन लो। 18 का जाएगा, 21 का, 24 का, 15 का, 20 का, 14 का, 22 का, 33 का, 63 का, 39 का। किसका जाएगा और किसका नहीं जाएगा ये सोचो आप। देखो 18 के लिए 9 का भी जाना चाहिए, 2 का भी जाना चाहिए। 2 का तो जा रहा है, 9 को क्या कर
6 बार है, तो 6 6 बार 36 हो गया। 36 में अब की बार 9 का भाग जा रहा है क्या? जा रहा है। तो 9 का भी जाएगा, 2 का भी जाएगा, मतलब 18 का भाग जाएगा। ठीक है। अच्छा, फिर 7 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है। 7 का तो वैसे जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 7 का भी जा रहा है, 3 का भी जाएगा, मतलब किसका जाएगा? 21 का जाएगा। ठीक है। 24 के लिए किसका भाग है? 24 का नियम बनाओ आप पहले। 24 के लिए 8 का भी जाना चाहिए और 3 का भी जाना चाहिए। दो टुकड़े होंगे ना, 8 गुणा 3, तो 8 का भी जाना चाहिए और 3 का भी जाना चाहिए। तो 3 का तो जा रहा है, लेकिन 8 का अंतिम 3 डिजिट में। ठीक है। और अंतिम 3 डिजिट नहीं, देखो लास्ट के 2 डिजिट भी देख सकते हो। तीसरा सम है, 66 में 8 का भाग नहीं जाता, तो नहीं जाएगा, तो ये नहीं जाएगा भाई। 15 के लिए 3 का भी जाना चाहिए और 5 का भी जाना चाहिए। 3 का जा रहा है, लेकिन 5 का भाग नहीं जा रहा। कैसे पता लगा 5 का भाग नहीं जा रहा है? कैसे पता लगा, ये अपने आप को पूछो, मैं नहीं पूछू तो आप अपने आप को पूछो कैसे लगा। इकाई का 0 या 5 होना चाहिए, इसलिए नहीं जा रहा है। फिर 20 का भाग 5 का भी जाना चाहिए, 4 का भी जाना चाहिए, तो ना तो 4 का जा रहा है न 5 का जा रहा है, दोनों का ही नहीं जा रहा है, ना तो 4 का न 5 का। 14 के लिए क्या होगा? 7 का भी जाना चाहिए, 2 का भी जाना चाहिए, तो 2 का जा रहा है और 7 का भी जा रहा है। 7 का भी जा रहा है और 2 का भी जा रहा है, मतलब 14 का भाग भी जाएगा। फिर 11 22 के लिए 11 का भाग भी जाएगा, 2 का भी जाएगा, तो 11 का जा रहा है इसमें, 2 का भी जा रहा है। आराम से देख लो तसल्ली से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। 33 के लिए 11 का भी जाए और 3 का भी जाए, 33 का जाएगा, तो 11 का जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, मतलब 33 का जाएगा। 63 के लिए बताओ, 63 का क्या नियम हो जाएगा? 7 गुणा 9, यानी 7 का भी जाए और 9 का भी जाए, तो 7 का जा रहा है, 9 का, टोटल 36 हो रहा जा रहा है। 9 का भी जा रहा है, 7 का भी जा रहा है, मतलब 63 का जाएगा। ठीक है। 39 के लिए 13 का भी जाना चाहिए, 3 का भी जाना चाहिए, तो 13 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, मतलब 39 का भी जा रहा है। समझ में आ गई होगी बात? ठीक है। अच्छा, चलो अब मैं बात करता हूं, ध्यान से सुनिए, तसल्ली से देखिए। अब मैं जो बोल रहा था बेसिक रूल, देखो वैदिक गणित में हमने पहले भी चर्चा करी है, एकाधिकन पूर्वेण एक रूल होता है और वो भाजकता का नियम बनाता है। तो देखिए क्या है सिस्टम, ध्यान से समझिए। जैसे 19, 29, 39, 49, 59, 69, आगे भी ले सकते हो कितने भी। इन संख्याओं के भाजकता के नियम क्या है? 21, 31, 41, 51, 61, 71, इनके भाजकता के रूल क्या है? आराम से सुनिए, बात को ध्यान से सुनना। ये जो शून्यांत है उससे एक कम है, 20, 30, 40, 50, ये शून्यांत से एक ज्यादा है, ये शून्यांत से एक कम है और ये शून्यांत से एक ज्यादा है। ठीक है। अच्छा, तो देखो ध्यान दीजिए, यानी इसमें क्या बनेगा? इसका बनेगा 20, इसका बनेगा 30, इसका बनेगा 40, इसका बनेगा 50, 60, 70। ठीक है। अच्छा, ध्यान से देखिए एक बार, तो क्या है इसमें? तो एक जोड़ने पर बनता है, इसमें क्या बनता है? एक जोड़ने पर बनता है। और इनमें जो आया था, इसमें क्या आया था? एक घटाने पर बनता है। इनमें तो एक जोड़ने पर बनता है और एक घटाने पर बनता है। ठीक है, बस रूल बन चुका है आपका। क्या बनना है? ध्यान देना। जैसे एक छोटी सी संख्या लेता हूं, क्या बना है? 2 बना है, 2 काम आएगा। ठीक है, जोड़ने पर है तो जोड़ दो और घटाने पर है तो घटा दो। देखो जैसे मान लीजिए मैं एक संख्या लो, 19 का भाजकता नियम, जैसे मैं कोई संख्या जिनको जानता हूं वही ले लेता हूं, जैसे 95 है। कितनी है? 95। मैं चेक करना चाहता हूं कि 19 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो इसमें क्या बन रहा है जी? 2। तो बस आपको काम करना है, इकाई के अंक को 2 गुना करो। इकाई के अंक को क्या करो? 2 गुना करो। और इकाई के अंक को दुगुना करके संख्या के शेष भाग में जोड़ो। इसका दुगुना कितना होगा? 10।
इसके शेष भाग में जोड़ो, जोड़ दिया, कितना हो गया 19। अगर ये 19 का भाग जाने वाली संख्या बन गई, 19 का भाग जाने वाली संख्या बन गई, तब तो 19 का भाग जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। समझ गए बात को? देखो तसल्ली से सुनना, ये 2 आया तो 2 गुना किया, 3 आता तो 3 गुना करते, 4 आता तो 4 गुना करेंगे, 5 आए 5 गुना, 6 गुना 6 आए 6 गुना, 7 आए 7 गुना, बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, अच्छा। और जोड़ने पर बनता है इसलिए जोड़ेंगे, घटाने पर बने तो घटाना। जैसे अब मान लीजिए एक बार छोटी छोटी संख्या ले रहा हूं जिसे आपको पहचान हो जाए उसकी, ठीक है, पहचान करवाने के लिए। जैसे मान लो 19 का 114 ले लिया मैंने, 19 का भाग जाता है, मेरे को पहले से पता है इसका, तो 19 के लिए क्या करना है, दुगुना करके, तो दुगुना करो उसका, 4 का दुगुना क्या होगा 8, जोड़ना है। कैसे पता लगा जोड़ना है, 19 को जोड़ने से 20 बनेगा, 19 को जोड़ने से 20 बनेगा, समझ गए बात? 29 को जोड़ने से 30 बनेगा, 39 को जोड़ने से 40 बनेगा, समझ गए? तो जोड़ने पर तो जोड़िए आप, 11 8 19, समझ गए बात को? अब आप कोई बड़ी संख्या ले सकते हो, क्लियर है बात? अच्छा, देखिए जैसे मैं ले लेता हूं, ये कोई संख्या है 36,271, ठीक है। क्या बोला, इकाई के अंक को दुगुना करके शेष भाग में जोड़ना है, तो इकाई के अंक का दुगुना करेंगे, ठीक है, दुगुना करेंगे तो एक का दुगुना क्या हो जाएगा 2, जोड़ दो इसके अंदर, तो आ जाएगा 36 29, 36 29, ठीक है। अच्छा, और अगर मान लीजिए अब 36 29 का भी पता नहीं लगा, तो नहीं पता लगा तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, आप वापस से कर लो, ये इकाई का अंक मान लो, इसका डबल कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18 जोड़ दो, ये लो, ये हो जाएगा 380। अब 380 में तो पता लग ही गया होगा। कोई कहे जी मेरे को तो अभी पता नहीं लगा, तो इसका वापस डबल कर लो, 0 का डबल 0 होता है, 38 आ जाएगा। कोई कहे जी अभी भी पता नहीं लगा, तो कोई बात नहीं, दोबारा डबल करो, 8 का डबल कितना हो जाएगा 16 और 3 19। और जिसको अभी भी पता नहीं लगा उसका कोई इलाज नहीं है, ध्यान रखना, दुनिया में दुनिया का कोई डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर सकता, ठीक है, हो गई बात क्लियर? अच्छा, आप कहो जी 30 का देखते तो 29 के लिए, 39 के लिए, 49 के लिए, 59 के लिए करो, कोई दिक्कत नहीं है, सबके लिए लगेगा नियम। जैसे मान लीजिए छोटी छोटी संख्या पर केवल एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं, आप किसी पर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए ये कोई संख्या है 145 में, मैं ये देखना चाहता हूं 29 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा 29 के लिए, तो 29 से क्या बनेगा 30, 30 में क्या आता है 3 आता है, मतलब 3 गुना करो, 5 का 3 गुना कितना होगा 15। जोड़ना है घटाना है सोचना, जोड़ने से बन रहा है 30 इसलिए जोड़ना है, तो 14 और 15 कितना हो जाएगा 29। समझ गए बात को? क्लियर है? अच्छा, देखिए और समझ लो बात। जैसे मान लो आपके पास संख्या है 899, इसमें 29 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो आ जाएगा 29 87, जोड़ दो, सॉरी 29 27, 27 जोड़ना है क्योंकि जोड़ने से बन रहा है। 89 और 27 कितना हो जाएगा 116 हो जाएगा। 116 में डेफिनेटली 29 का भाग जाता है। किसी को लगे जी मेरे को तो अभी पता नहीं लगा, तो कोई बात नहीं, दोबारा 3 गुना करो 18 आ जाएगा। 11 और 18 कितना आ जाएगा 29। संसार की सारी संख्याओं के लिए ये रूल, ठीक है, समझ गए बात को? अच्छा, आप ये भी करोगे तो इनके लिए वह लास्ट में 9 है या 1 औरों के लिए, सबके लिए आ जाएगा ये नियम। इसी से सारे नियम बन जाएंगे, इससे सारे नियम बनते हैं, ठीक है। ये केवल नियम का बेसिक है। अब बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे लोड बढ़ता जाएगा, तो उनके भाजकता के नियमों को जनरली आवश्यकता पड़ती भी नहीं, लेकिन एक आपको नॉलेज के लिए बात बता दी गई है आपको, ठीक है। अच्छा, अब सुनो, आप कहोगे जी इसके लिए भी यही रूल है, इनके लिए भी यही रूल है। देखो 21 से पहले क्या आएगा 20, इसके बाद आता है, इसके पहले आता है,
तो देखो, जैसे मान लो आप एक संख्या ले रहा हूं मैं चेक करना चाहता हूं, मान लीजिए 31 का भाजकता का नियम। क्या चेक करना चाहते हैं? 31 का भाजकता का नियम। आराम से देखो, तसल्ली से देखो। 31 के लिए क्या रूल है? 31 के लिए रूल है आपका, 31 से क्या बनता है? 30। जैसे एक छोटी सी संख्या लेता हूं, 31 चौक 124, मेरे को पता है ऑलरेडी कि 124 में 31 का भाग जाता है। तो क्या करना है? 31 के लिए क्या करेंगे? 3 आ रहा है तो 3 गुना करो इसका। कितना गुना करेंगे? 3 गुना। कितना हो जाएगा 3 गुना? 12। 4 3 12। जोड़ने की आदत पड़ी हुई होगी आपको, जोड़ना नहीं अब की बार। क्यों? घटाना है, क्योंकि अब की बार 30 कैसे बनता है? घटाने से। पहले जोड़ने से बन रहा था, अब की बार घटाने से बन रहा। तो घटाइए, 12 में से 12 जाएगा, क्या बचेगा? 0 आ जाएगा। समझ गए बात को? ठीक है, अच्छा आगे देखिए, ये लो, ये मान लो 341। क्या करना है? 3 गुना करना है। करो 3 गुना। 1 का 3 गुना 3, 34 में 3 जाएगा, क्या बचेगा? 31 बच जाएगा। आ गई होगी समझ में बात? ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अगर आपको चेक करना है कि 41 का भाजकता का नियम, इकतालीस का भाजकता का नियम देखना आपको, तो देखो, जैसे मान लीजिए 1722 है, 41 से क्या बनता है? 40 बनता है। क्या करना है? 4 गुना। किसको? इसको। 4 गुना करो, कितना हो जाएगा? 2 चौक 8। जोड़ना है या घटाना है? जोड़ना है या घटाना है? घटाने के बाद 40 बनता है, इसलिए घटाना है। 172 में से 8 जाएगा 164। 41 का भाग जाता है इसमें। आपको लगेगी जी मेरे को तो नहीं पता लगा, कोई बात नहीं है, छोड़ो इसको। इसका दोबारा 4 गुना करो, 16। घटाओ, 16 में 16 जाएगा 0। ठीक, अच्छा अब बात यह है, अब ये बेसिक तो मैंने इसका समझा दिया है, आपको इनसे नियम कैसे बनेंगे। अब आप किसी का भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, सबके बनेंगे। मैंने कहा था ना बेसिक रूल, जैसे 7 का जो बताया था, मैंने कहा था उसका दूसरा रूल भी बना सकते हो इंडिविजुअली संख्या के लिए। तो पहले तो देखिए, आप ये ध्यान रखना है, जैसे 7 का ही बनाना चाहते हैं तो एक सीधा सा चैलेंज आपके पास है, या तो आप 9 पर पहुंचाओ गाड़ी को, या फिर 1 पर पहुंचाओ। क्यों? 9 वाले का भी पता लगे आपको और 1 वाले का भी पता लग गया। ठीक है, तो 9 पर कैसे पहुंचेगा? 7 को किससे गुणा करें? 9 पर या 1 पर? तो 7 21, यानी जो रूल 21 का काम करेगा वही 7 के लिए काम करेगा। जो रूल 21 के लिए काम करेगा वही 7 के लिए काम करेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, समझ गए बात को? बस लगा दो आप। क्या हो जाएगा? 21 के लिए क्या है? 21 से बनता है 20, मतलब इकाई के अंक के दुगने को, इकाई के अंक के दुगने को संख्या के शेष भाग में घटाना है। घटाना क्यों है? क्योंकि 21 का 20 बनाने के लिए घटाना ही पड़ता है। ठीक है, अब देता हूं, देखिए एक संख्या लेता हूं मैं आपके सामने, जैसे आपके सामने 154 है कोई संख्या। क्या बताया? इकाई के अंक के दोगुने को, इकाई का अंक दुगुना, ये 4 है क्या? 4 का दुगुना कितना होगा? 8। घटाओ, 15 में से 8 जाएगा, क्या बचेगा? 7। जाता है कि नहीं जाता? हो गई बात क्लियर? आगे सुन लो, जैसे मान लीजिए 217 है। क्या बताया? इकाई के अंक का 2 गुना, 7 का दुगुना कितना होगा? 14। जोड़ना है, घटाना है? घटाना है। क्यों घटाना है? 21 का 20 कैसे बनेगा? घटाने पर बनेगा, इसलिए घटाना है।
जोड़ने पर बनता तो जोड़ते। ठीक है, कोई आप में से ये कह दे कि भाई साहब मैं तो 7 को 7 से गुणा करता तो 49 आता, तो 49 वाला नियम भी बन सकता है क्या? बिल्कुल बन जाएगा, क्या दिक्कत आ रही है? पहले बताओ 49 के लिए वो संख्या कौन सी है? 50, मतलब 5 गुणा करना है आपको। क्या करना है? 5 गुणा, और 5 गुणा करने के बाद जोड़ना है, घटाना है। 49 का 50 बनाने के लिए जोड़ना पड़ता है, इसलिए जोड़ना है। ठीक है, अब देखिए वापस से देख लो एक बार 7 का। कईयों को लग रहा होगा यार बिना मतलब की बातें हैं, केवल रूल बताने की बात थी इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। किसी को लगे कि भाई ठीक है तो कोई बात नहीं है, नहीं तो चलो। देखो जैसे मान लीजिए आपके पास 126 है, इससे क्या किया था 21 के लिए कि इकाई के अंक 2 गुने करके संख्या के शेष भाग में घटाएंगे। तो 6 का दुगुना क्या था? 12, शेष भाग में घटाया तो 12 में 12 जाएगा 0। अब आप 49 पर पहुंच गए। 49 के लिए क्या बताया? 5 गुणा करके जोड़ना है, 5 गुणा करके जोड़ना है। तो 6 का 5 गुणा कितना होगा? 30। 12 और 30 कितना हो जाएगा? 42 हो गया। 12 और 30 कितना हो जाएगा? 42। ठीक है, और 42 होगा, इसमें 7 का भाग जाएगा। क्लियर है बात? ऐसे ये नियम है। अब आप सारी संख्याओं की समझ गए होंगे, बना सकते हो। देखो आप कहोगे जी 13 का बनाए तो बना लो 13 का। पहले तो 13 को या तो इकाई के अंक 9 तक पहुंचाओ या फिर 1 पर पहुंचाओ। तो देखो 13 थी 39, 39 पर पहुंचने का रास्ता है इसके पास। ठीक है, तो 39 का क्या नियम है? 39 किसकी मदद से बनता है? 40। तो 4 गुणा करना है। क्या करना है? 4 गुणा। किसको? इकाई के अंक को। और जोड़ने से बनता है तो जोड़ना है। अब ले लो कोई भी संख्या, जैसे 182 है। 182, ध्यान से सुनना, 182 है। इसमें चेक करना है 13 का भाग जाता है या नहीं जाता। छोटी छोटी संख्या इसलिए ले रहा हूं कि आपको पता लग जाए, बाकी कितनी बड़ी संख्या तोड़ते जाओ करते जाओ, तोड़ते जाओ करते जाओ। तो इकाई का अंक 2 है, 2 का कितना गुणा? 4 गुणा। क्यों? 40 का 4 होता है, 4 गुणा करो, 2 चौक 8। अब प्रश्न है जोड़ना है या घटाना है। तो देखो 39 में 1 जोड़ने पड़ता है, मतलब जोड़ना आपको। तो 18 और 8 कितना हो गया? 26। क्या 26 में 13 का भाग जाता है? जाता है, दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हो गई बात क्लियर? तो सारी संख्याओं के लिए बन जाएंगे, कहने का मतलब ये है। ठीक है, अपने आप ही चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। चलो अब आगे देखते हैं, ध्यान दीजिए। अब कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, वो एग्जांपल्स पर बात करेंगे। कल जो है वो आप इनके सवाल निकाल लेंगे तो कुछ बातें और बताऊंगा, तो वो और क्लियर हो जाएंगी चीजें। फिर प्रैक्टिकली चर्चा कैसे करेंगे इस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, एक बार कुछ सवाल देख लेते हैं। देखिए अपना सवाल है, ये संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित है। ये संख्या किससे डिविजिबल है? 8 से डिविजिबल है। तो कहना चाह रहा है स्टार की वैल्यू क्या आएगी? ये स्टार है, उसकी वैल्यू क्या आएगी? ठीक है, अच्छा देखो ध्यान दीजिए, बात को सुनो। ये आ जाएगा 92675 स्टार 2। बहुत प्यार से देखना, तसल्ली से देखना एक बार। अब 8 के रूल्स आपके पास 2 गए। ठीक है, आपको जो बेटर लगे, सुंदर लगे, सरल लगे वो कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो है कि मोस्टली लोग तो ये लास्ट के 3 डिजिट से ही करना चाहते हैं, इसलिए पहले तो मैं उनके लिए बता देता हूं। ठीक है, तो लास्ट के 3 डिजिट में अगर 8 का भाग जाएगा तो पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। ठीक है, तो इसमें 8 का भाग जाना चाहिए। अब 8 का भाग जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो आराम से देखो, तसल्ली से देखिए। 8 का भाग देंगे, 8 6 48। आप कहोगे जी क्यों, ज्यादा भी जा सकता था, ज्यादा पता नहीं, मिनिमम तो 8 6 48 ही लेंगे। ठीक है, आगे हो सकता है और भी कुछ आ जाएगा। अच्छा, इसमें घटाएंगे तो क्या आएगा ये मालूम नहीं है मेरे को, लेकिन यहाँ तो 2 आएगा पक्का। ध्यान से देखना, आंसर लाते ही पीछा मत छोड़ना इसका, क्योंकि कई बातें और होंगी इसमें। देखो 2, तो भाग पूरा पूरा जाए, तो ऐसा देखो कि भाग पूरा पूरा कब जाएगा? जब लास्ट में 2 हो। 8 चौक 32 होता है, 8 चौक 32।
तो 8 चौक हो जाएगा 32। अगर ये 32 हो तब भी पूरा पूरा जा सकता है, अदरवाइज नहीं जाएगा। अब ये 3 आया है, इसमें से घटाने पर 8 घटाने पर 3 आया, तो किस संख्या में से 8 घटाएंगे 3 आए? 11 में से 8 घटाएंगे 3 आएगा। 11 में से 8 घटाएंगे 3 आएगा, इसका इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब? 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1। तो स्टार की जो वैल्यू है यहाँ पर कितनी आई है? 1 आई है। अभी बात पूरी नहीं हुई है मेरी, ध्यान रखना। ये 512 है, हालांकि इसने ऑप्शन मैंने डाले नहीं है जानबूझ करके ही, ठीक है। तो स्टार की वैल्यू 1 तो आ गई। 1 कितनी आ गई? 1 रखने पर आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। अब बात ये है, ये 2.5 पर है। किस पर है? 2.5 पर। 2.5 का होता है 10। अगर 2.5 में 1 बढ़ाओगे तो 10 बढ़ेगा, 2 बढ़ाओगे 20 बढ़ेगा, 3 बढ़ाओगे 30 बढ़ेगा, 4 बढ़ाओगे 40, 5 बढ़ाओगे 50, 8 बढ़ाओगे 80। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 12 है, अगर इसको 1 बढ़ा दूं तो इसने 1 बढ़ाया लेकिन 10 बढ़ाया, देखो 22 हो गया। 1 बढ़ाएंगे तो 32 होगा, और बढ़ाओगे तो 42 होगा। समझ गए बात को? तो अगर 1 बढ़ाएंगे तो 10 बढ़ेगा, मतलब बढ़ेगा वो 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस फॉर्म में बढ़ेगा। तो क्या 1 बढ़ाने से 10 बढ़ता है? 10 में 8 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। 20 में नहीं जाता। 30 में 8 का भाग नहीं जाता। 40 में जाता है। यानी 4 बढ़ाते हुए 40 हो जाएगा। मतलब भाई साहब इसमें आप 4 बढ़ा सकते हो। अगर इसमें 4 बढ़ा दोगे तो ये 552 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 552। मेरा जो कल रूल बताया था वो ध्यान से सुनो। क्या बताया था भाई? इस संख्या में तो 8 का भाग जा ही रहा है, और 40 में भी 8 का भाग जा रहा है। इस संख्या में 8 का भाग जाए और दूसरी संख्या में 8 का भाग जाता है, अगर दोनों का टोटल करो तो भी 8 का भाग जाएगा। एक संख्या में 8 का भाग जाता है, दूसरी संख्या में 8 का भाग जाता है, दोनों का टोटल करोगे तो भी 8 का भाग जाएगा। तो इसका मतलब इसमें तो 8 का भाग जा ही रहा था, 40 जोड़ने पर ही आया, तो इसमें भी 8 का भाग जाएगा। तो स्टार की वैल्यू भाई साहब 5 भी हो सकती है, ऐसे नहीं 5 भी हो सकती है। फिर और 4 जोड़ दो, 5 और 4 कितना होगा? 9। तो भाई साहब 9 भी हो सकती है। ध्यान देना, कितना हो सकती है? 9। तो 1, 5 और 9 और 4 जोड़ोगे 13 होगा। तो लेकिन ये संख्या डिस्टर्ब हो जाएगी, इसलिए नहीं होगा। इसलिए स्टार की वैल्यू कौन कौन सी पॉसिबल है? स्टार की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है। और ये जो मूल रूप से सवाल जहां से लिए गए वहां पर आंसर 1 ही आ रहा है। कितना आ रहा है? 1। आप कहोगे 5 में क्या गलती है, 9 में क्या गलती है? दरअसल ऑप्शन में केवल 1 ही था। अब कोई कहोगे 5 हो तो 5 भी सही है, 9 हो तो 9 भी सही, तीनों हो तो तीनों भी सही है। आप कहोगे ऐसे कैसे होगा? ऑल ऑफ दीज लिख देगा अगला? नहीं लिख सकता क्या? लिख सकता है। समझ गए बात को? ऑल ऑफ दीज लिख सकता है, ध्यान रखना। समझ गए बात को? अच्छा अच्छा, इसमें अगर ये पूछ ले आपको, ऐसे बोल सकता है, तीनों देख करके भी अगर एक ही पूछना हो तो ऐसे बोल दे स्टार की मिनिमम वैल्यू बताओ। स्टार की मिनिमम, तो मिनिमम क्या होगी? 1। मैक्सिमम पूछे तो 9। क्लियर है बात? स्टार की ऐसी वैल्यू बताओ जो 5 से विभाजित हो। 5 बोलेगा तब तो एक ही ऑप्शन रहेगा, उसके बाद या 0 आ सकता है। ठीक है, अच्छा बात क्लियर हो गई। चलो अगला सवाल। अच्छा हाँ, वो तरीका तो बताया नहीं मैंने आपको। कौन सा वाला? कौन सा वाला नहीं बताया? बताओ। लास्ट के 2 डिजिट वाला। ठीक है, वापस से देख लो एक बार, ध्यान दीजिए। संख्या क्या है? 92675 स्टार 2। 92675 स्टार 2, यही होगा। अब देखिए, आपको ध्यान देना है, आपको बताया था लास्ट के 2 डिजिट देख करके ही कर सकते हो। कैसे करेंगे? तीसरा डिजिट क्या है? विषम। विषम होता तो क्या करते हैं भाई साहब? 4 जोड़ते हैं। 4 जोड़ते हैं, नहीं जोड़ते? जोड़ते हैं। जोड़ो, तो 4 जोड़ दिया, यह आ जाएगा 6। अब इसमें किसका भाग जाना चाहिए? 8 का भाग जाना चाहिए। बताओ क्या रखोगे? 8 का भाग जाएगा। 1 रखोगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, नहीं होगा? समझ गए बात को? फिर 8 7 56 हो जाएगा, 12 8 96 हो जाएगा। वही 4 4 जोड़ते जाएंगे, तो 1 भी हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा, 9 भी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जो भाग लगा करके देखा था उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, अच्छा अब की बार क्या देखा?
5 4 3 2 स्टार 7, ये अगर 9 का भाग जाएगा, 9 से पूर्णतः विभाजित है, 9 से पूर्णतः विभाजित है, क्या रूल है, टोटल में 9 का भाग जाना चाहिए। तो 5 और 4 9 और 3 12 2 14 और 7 21, तो 14 और 7 21, 21 में क्या जोड़ेंगे 9 का भाग जाएगा, 21 में क्या जोड़े 9 का भाग जाएंगे 6, 21 और 6 27, तो स्टार की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। अब अगर आगे और जुड़ने वाली कोई कंडीशन बन नहीं सकती, बनने तो देख लो, मैंने बना के बता दी आपको, ठीक है। अच्छा देखो तो स्टार की वैल्यू आ गई 6। अच्छा इसमें एक बात और बताऊंगा, ध्यान देना, 5 7 12 3 15 4 19 और 5 24, आप 24 को यहां भी जोड़ सकते हो, 4 और 2 6, 6 में क्या जोड़ेंगे 9 हो जाए, अरे ये क्या हुआ, 7 2 9 3 12 4 16 5 21, अच्छा सॉरी 21, 24 लिख दिया मैंने, 21 है, तो 21 का 2 1 3 हो जाएगा, 3 में बताओ क्या जोड़ेंगे 9 है 6, इसका 6 ही आएगा कहने का मतलब, ठीक है। तो साथ साथ जोड़ते रहिए बीच में, ऐसे नहीं कि कैलकुलेशन में डिजिटल सम जहां भी करना हो आराम से जोड़ते रहिए, अगर बस में नहीं आती है तो संख्या, ठीक है। अच्छा तो ये कुछ हमने सवाल किए हैं, ठीक है। अब आगे खूब सारे सवाल भी बाकी हैं, लेकिन आप इनको भाजकता के नियमों को पढ़िएगा, देखिएगा, जो बातें बताई उनको बहुत ध्यान से देखना, बाकी चर्चा हम अगले पीरियड में करेंगे। धन्यवाद।